अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय की मनोज सिन्हा से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुआ तफसीली तबादले ख्याल। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हमें 24 घंटे जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफवाज के लिए जंग और इल्म दोनों के बारे में जानना जरूरी, जनरल अनिल चौहान। सदर अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टरों की हड़ताल बिलाजवाज और नाकाबिल कबूल। गरीब मरीजों को तकलीफ पहुंचाने वाली कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, सकीना इत्तू। कृष्णा घाटी पूंछ सेक्टर में बारूदी सुरंग जोरदार धमाके के साथ फट गई। फौज का अग्निवीर अजजां जेसीओ समेत 2 फौजी जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तेज। जम्मू में पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बम बम बोले नारों की गूंज के साथ ही सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 2800 से ज्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू से अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना। और जिला पुलिस लाइन्स बडगाम में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान एसपीओ दिल का दौरा पड़ने से फौत। साबिक मेंबर असेंबली के घर में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल अपनी बंदूक से निकली गोली से जख्मी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिकमत अमली और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय ने राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अहम मुलाकात की। हुकूमती तर्जुमान की जानिब से जारी करदा प्रेस बयान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने लिखा कि दोनों ने मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी में मौजूदा सिक्योरिटी के हालात पर तबादले ख्याल किया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि जारी है का दावा करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि तीसरे आलमी जंग के खतरात के बीच हमें 24 घंटे जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम टेक्नोलॉजी के अनथक मार्ग से चलने वाली एक बेमिसाल रफ्तार देख रहे हैं। दिल्ली में एक दिफाई सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि जंग में तीसरे इनकलाब के दरमियान भारत को 24 घंटे जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल अनिल चौहान ने इस बात का इरादा किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बात पर जोर दिया कि मुसल्लह अफवाज की तैयारी की सतह साल में 365 दिन और हर रोज 24 घंटे होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौज के लिए जंग और इल्म दोनों के बारे में जानना जरूरी है। चौहान ने कहा कि आजंगजू को जंग के तीनों दर्जों हिकमत अमली ऑपरेशनल में महारत हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हम टेक्नोलॉजी के अनथक मार्ग से चलने वाली एक बेमिसाल रफ्तार देख रहे हैं। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने SMHS अस्पताल श्रीनगर का दौरा किया और वहां जरूरी खिदमात की दस्तियाबी और मरीजों और उनके तीमारदारों को दरपेश मुश्किलात और उनके अजाला के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में जानकारी हासिल कर ली। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सकीना इत्तू ने अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हालात कभी पैदा नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो तहकीकात और कार्रवाई के लिए कवानीन मौजूद हैं और उन पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल की खिदमात की बंदिश और एहतजाज के तौर पर मरीजों की देखभाल से इनकार बिलाजवाज और नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि इलाज लेने वाले मरीजों को बंदिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा और वो इलाज नहीं करवा सके। मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन इंक्वायरी होगी और कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मरीजों का क्या कसूर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के तमाम मामलात को कानूनी और तरीक़ेकार के दायरे में सख्ती से हल किया जाए। अगर जरूरी हो तो महकमाना या पुलिस की मुदाखलत शामिल हो। वजीर ने ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों की देखभाल के वार्ड्स की बंदिश पर तनकीद करते हुए इसे नाकाबिल बर्दाश्त और सेहत आमा के उसूलों के मुनाफी करार दिया। सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों का एक और काफिला वादी की जानिब रवाना हुआ।
حکام کے مطابق امرناتھ گفا کے درشن کے لیے جمعہ کو 2800 سے زیادہ یاتریوں کا ایک گروپ جموں سے روانہ ہوا۔ حکام نے بتایا کہ سی آر پی ایف اور پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے ساتھ 2896 یاتریوں کا 23واں قافلہ، جن میں 2505 مرد اور 314 خواتین شامل ہیں، بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 117 گاڑیوں میں کشمیر میں جڑواں بیس کیمپ کے لیے صبح روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا یاتریوں کا قافلہ 42 گاڑیوں میں 790 یاتریوں کو لے کر گاندربل ضلع میں 14 کلومیٹر طویل بالتل راستے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد 75 گاڑیوں میں 2106 یاتریوں کا دوسرا قافلہ، جو 48 کلومیٹر کے راستے سے یاترا کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 جولائی سے اب تک جموں کے بیس کیمپ سے کل 1,36,774 یاتری وادی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال 5 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے گفا پر حاضری دی ہے۔ یہ یاترا 9 اگست کو رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ ختم ہونے والی ہے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔